श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भविष्य में मेरा क्या होगा, यदि ऐसा प्रश्न मन में आता है तो हमने अपने आप को अपूर्ण स्वीकार किया है दो दृष्टि से। एक तो हम अपूर्ण है शरीर के दृष्टि से और दूसरा जीव की दृष्टि से, और इसीलिए व्यक्ति इस मार्ग पर चल पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मन में डर बना रहता है। तो यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार का डर है तो अभी हम कच्चे हैं। जैसे जैसे निष्ठा दृढ़ हो जाती है, समझ पक्की हो जाती है, वैसे वैसे जगत के जो भी अच्छे बुरे अनुभव है उसके द्वारा डरना बंद हो जाता है। इहामुत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः आश्चर्यं मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। जो व्यक्ति वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है, उसको इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, उस दुनिया में भी कुछ नहीं चाहिए। उस दुनिया में माने मरने के बाद मुझे स्वर्ग जाना है, मैंने बहुत पुण्य किया है, ये सब चीजों से जो एकदम उपरत हो गया है, यह और अमूत्र विरक्तस्य, अब उसके हृदय में वैराग्य की पराकाष्ठा हो गई है। और नित्यानित्य विवेकिनः, और उसने बहुत विवेक भी किया है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है। जो परिवर्तनशील है वो अनित्य है, जिसमें परिवर्तन होते नहीं वो नित्य है। जिसका आदि अंत है वो अनित्य है, जिसका आदि अंत नहीं वो नित्य है। जिस पर देश काल वस्तु व्यक्ति का प्रभाव होता है वह अनित्य है, जिस पर देश काल वस्तु का प्रभाव नहीं होता वो नित्य है। ये सब उसने अच्छी तरह से जान लिया और दूसरे को भी प्रयोजन दे सकता है, जैसे मैं दे रहा हूं। ये बात है। आगे कहते हैं आश्चर्यम, आश्चर्य है क्या, ये सब किस लिए कर रहे हैं महाराज? बोले मोक्ष कामस्य, हमको लिबरेशन चाहिए, गॉड रियलाइजेशन चाहिए। एक बार एक सज्जन कहीं भजन कीर्तन चल रहा था, पहुंच गए और कहे कि महाराज बहुत भगवान का नाम लिया, दर्शन तो नहीं हो रहे। बोले फिर करा दो। अभी कराता हूं, बैठो भजन में। और लग गए फिर अपने बढ़िया भजन करने, गाने, नाचने, खूब धूम धड़ाके से भजन शुरू हो गया। और फिर एकदम रुक गए महात्मा जी, रुक जाओ, भगवान आ गए मेरे सामने, मैं उनसे बात करता हूं। भगवान, गुप्ता जी को आपके दर्शन की इच्छा है। भगवान ने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो उनको आप दर्शन दे दो। बोले ठीक है, अभी देता हूं। उनको ये बताना मेरा दर्शन होने के बाद उनके सभी पुण्य समाप्त हो जाएंगे। फ्री में कुछ नहीं मिलता, सभी पुण्य समाप्त हो जाएंगे और मेरा दर्शन होके मैं तो चला जाऊंगा। बाद में केवल उन्होंने जो पाप किए हैं वो बचे रहेंगे। तो इसीलिए पाप का जो फल है, दुख, दारिद्र्य और अनेक प्रकार के रोग, और बच्चे मारेंगे पीटेंगे, मरेंगे भी नहीं, मरने भी नहीं देंगे, ऐसी उनकी स्थिति होगी। अब बताओ दर्शन दूं? गुप्ता जी कहते अच्छा मैं सोच के बताता हूं। गुप्ता जी को ये नहीं पता चला कि भगवान का दर्शन मिलने के बाद क्या बचता है जीवन में। इसका कारण क्या है? हमने भगवान का दर्शन माने ऐसी कल्पना कर ली है कि एक बार भगवान सामने आए, खड़े हो गए, भाई ले ले फोटो निकाल, सेल्फी निकाल ले। हाँ, भगवान के साथ सेल्फी निकाले और चले गए, उससे कुछ नहीं होता। वो भगवान का दर्शन नहीं है। भगवान का दर्शन केवल आत्म रूप से ही हो सकता है, वही सत्य है। देखो
जब कहते हैं भगवान अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम, इसका अर्थ ये है अनन्य, जो अन्य की प्रतीति को त्याग करके आत्मभाव से मेरा दर्शन करता है, अनन्या चिंतयन्तो माम, भगवान का दर्शन अपने से अलग रख करके करेंगे तो हम चैतन्य भगवान जड़ हो जाएंगे और फिर ये कामना का तूफान कभी खत्म नहीं होगा। द्वितीयार्थ वही भयम भवति, हम डर डर के रहेंगे भगवान से नहीं। इसीलिए अनन्या चिंतयन्तो माम, परमात्मा का चिंतन आत्म रूप से हुआ तो ही वो आत्मचिंतन है, अन्यथा नहीं। इसके लिए करना क्या है, तो आत्मचिंतन माने अनात्म चिंतन का अभाव। अनात्म चिंतन माने दुनियादारी, इसका पूर्ण अभाव हो गया। अनन्या चिंतयन्तो माम, ये जना पर्युपासते, और ये इनका पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है, ये 24/7 हर स्थान में, हर समय में, हर परिस्थिति में, जैसे हम अपने साथ होते हैं, हम अपने को त्याग करके जा ही नहीं सकते कहीं। और तीसरी बात, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो नित्य के साथ है वही नित्य उनके साथ रह सकता है, जो अनित्य है उसके साथ कैसा नित्य रहेंगे हम। इसीलिए ऐसे जो है योगक्षेमम वहाम्यहम, माने उनकी जरूरतें और उनको जो देना नहीं देना उसकी जिम्मेदारी मेरी। तो आत्मदर्शन का, भगवान के दर्शन का तात्पर्य पहली बार योगक्षेम को लेकर के जो डर है वो निकल जाता है। दो ही डर मुख्य है मनुष्य के जीवन में, योग माने जो नहीं है उसकी प्राप्ति होगी या नहीं होगी, होगी तो ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी। देखो कल एक लड़की से बात कर रहा था, हमने कहा तुमने किसी बेवकूफ को पकड़ा नहीं क्या अभी। हम जब जा रहे थे इस्कॉन के मंदिर में, भारतीय विद्या भवन के पास, तो हमने कहा देखो ये सब जवान लड़की लड़की हाथ में हाथ पकड़ के गले में गले डाल के चल रहा है, तुमने किसी को गले को नहीं फांसा? बोले नहीं स्वामी जी। बोले क्यों? बोले पता नहीं, नहीं हो, नहीं तो नहीं। देखो, तो हम यदि जीवन में डर डर के रहेंगे, ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, तो मेरे वाला फिर क्या करोगी? बोले स्वामी जी आजकल डर लगता है, पता ही नहीं लगता कौन कैसा है। हमारे कितने फ्रेंड्स है, देखा उनका किसी के साथ चलता है, कुछ दिनों के बाद वो टूट जाता है। जहां डर है वहां परमात्मा नहीं। इसीलिए यहां कहते हैं मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका, ये मोक्ष से ही डर लग रहा है। देखो मोक्ष से डर क्या होता है, पता नहीं मरने के बाद क्या होगा। अरे जिंदा है तब कुछ नहीं हुआ, तो मरने के बाद क्या होने बाकी है? कुछ नहीं होने वाला। देखो जब तक के कुछ होना चाहिए ऐसी कल्पना मन में है, तब तक के हम भविष्य में भटक रहे हैं, जो कभी नहीं आता हमारे जीवन में। आता है यदि कुछ तो केवल वर्तमान भी, और वो आता नहीं, वो होता है। देखो इसीलिए असली आध्यात्मिक साधना यही है, एकदम शुद्ध वर्तमान में रहे, मौज में रहे, डर डर के जीने की कोई आवश्यकता नहीं। डर हमेशा भविष्य को लेकर के होता है, इच्छा हमेशा भूत को लेकर के होती है, और वर्तमान में हमेशा कंपैरिजन, तुलना होती है। ये तीन चीजों से हम अपने आप को उपरत कर ले तो हम मोक्ष को पा गए हैं, वही मोक्ष है। तो देश काल वस्तु के प्रभाव से जो मुक्त है वही मुक्त है, बाकी केवल कल्पना कर रहे हैं कि मरने के बाद हम जाएंगे ऐसे स्वर्ग में जहां अनेक प्रकार की लड़की आके हमारा स्वागत करेगी। देखो संतो, ये सब बकवास है, इससे कोई निकलता नहीं। धीरस्तु भोज्यमानोपि पीड्यमानोपि सर्वदा आत्मानं केवलम पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। और यह जो धीर पुरुष है, जो अपने स्वरूप में निष्ठावान हो चुका है, अब उसको कोई डर नहीं, कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं। इसीलिए क्या होगा
कहते हैं भोज्यमानोपि पीड्यमानोपि, यदि उसके जीवन में अनेक प्रकार के भोग मिल रहे और वो एंजॉय कर रहा है, या उसको पीड्यमानोपि लोगों ने या परिस्थिति ने उसको तकलीफ दी है, बहुत कष्ट है, आत्मानं केवलम पश्यन्, लेकिन उसका ध्यान अपने स्वरूप के तरफ है। देखो, जब अपना ध्यान अपने स्वरूप की तरफ होता है तो जगत का प्रभाव अनुभव होते हुए भी हम उस प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। ध्यान से सुनना, आध्यात्म का तात्पर्य ये नहीं है कि गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, ठंडक में ठंड नहीं लगेगी, ऐसा नहीं उसका अर्थ। दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, लेकिन दुख के आने के बाद हम दुखी होने का जो हमारा धंधा है वो धंधा बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से सुख भी आएंगे, लेकिन सुख में हम आसक्त होकर के उसके पीछे दौड़ेंगे नहीं। देखो महाराज, जिनमें सुख आता है उसमें भी दुख की छटा होती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा ऐसा ही बना रहे, और उसी क्षण एक लकवा झटका खा जाता है, हो गया, दुख शुरू हो गया। इसलिए महाराज, अध्यात्म का तात्पर्य ये मत कर लेना कि हमारे जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे। सब कुछ होगा, जैसे सामान्य व्यक्ति को होता है वैसे ही हमको होगा, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित होकर के हम सुखी दुखी होने के जो चक्कर है उससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये है अध्यात्म, ये है मोक्ष, ये है लिबरेशन, ये है गॉड रियलाइजेशन। इधर यदि आप ध्यान रखो तब हम जो बात बता रहे हैं वो समझ में आएगी। हमने आपको ये उदाहरण दिया था, एक बार स्कूल के बच्चों को हमने पूछा, भैया आपको यदि मेरिट लिस्ट में फर्स्ट आना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बच्चे नॉर्मल वही बताएंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक से सब कुछ आना चाहिए। तो हमने कहा देखो, तुम्हारे टीचर को तो सब कुछ आता है जिसने तुमको पढ़ाया है, तो क्या वो फर्स्ट आएंगे मेरिट क्लास में? नहीं। कारण क्या है? वो परीक्षा को अपीयर नहीं हुई। तो यदि हमको फर्स्ट आना है मेरिट में तो पहली आवश्यकता, वी मस्ट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। इसी प्रकार से हम अध्यात्म में प्रगति कर रहे कि नहीं, इसकी क्या परीक्षा है? बिना परीक्षा के निर्णय कैसे होगा? निर्णय यही होगा कि हमारे जीवन में आने वाला हर एक अनुभव हमारी आध्यात्मिक परीक्षा है। इसको पकड़ के रखो, और हमको हर परीक्षा में A+ लेना है, कम नहीं। इधर जब ध्यान रहेगा तब जाकर के हम सावधान होकर के जी रहे हैं। सावधानी से जीने को ही साधना कहते, नहीं तो बाद में ओ आई एम सॉरी, ऐसे नहीं हो सकता। देखो महाराज, इसीलिए आत्मानं केवलम पश्यन्, और ये कब होगा? जब हमारा ध्यान अपने स्वरूप के तरफ होगा, तब जगत के सुख दुख हमको परेशान नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, जब आप नींद नहीं कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, उस समय मच्छर आके काटते तो कितना परेशान हो जाते हैं हम लोग। और यदि खर्राटे मार रहे हो, उसके ऊपर में बाद में कितने भी मच्छर आके काटे, उठा के ले जाए यहां से वहां, तो भी पता नहीं चलेगा। देखो, यदि हम अपने स्वरूप की तरफ ध्यान दें, और स्वरूप की तरफ ध्यान देने का तात्पर्य क्या है? मौज में रहो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये सबसे बड़ी साधना है संतो। जिस हाल में रखा उस हाल में खुश है, बढ़िया है। इसलिए आत्मानं केवलम पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। द्वितीय अध्याय में भगवद गीता के भगवान ने यही बात बताई, जो व्यक्ति ध्यानमय जीवन जीता है उसके लक्षणों में ये बात आती है। पहली बात यह है कि ध्यान का तात्पर्य इच्छाओं से निवृत्ति और अपने में तुष्टि।
दो बातें हो गई तो आप ध्यानमय जीवन जी रहे, ध्यान में है। फिर कैसा जगत में रहते हैं तो उसके उदाहरण में बताते हैं। दुखेशु अनुद्विग्न बना, यहां वही बात है। देखो, पीड्यमानपि ही न कुप्यति, दुखेशु अनुद्विग्न बना। जीवन में आने वाले दुख के कारण जो दुख का अनुभव करता है लेकिन दुखी नहीं होता। और इसके लिए टेक्निक क्या है? आत्मानम केवलम पश्यन, उसका पूरा ध्यान अपने स्वरूप की तरफ है। देखो महाराज, एक बात हम सबको मालूम है लेकिन हम लोगों को मालूम है ये मालूम नहीं। कौन सी बात है वो? जहां गति है वहां संसार है, जहां स्थिति है वहां परमात्मा है। कितनी सरल बात है। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति कितना भी अनपढ़ हो, कुछ भी हो, जब उसको कहे कि भगवान से प्रार्थना करो तो पहली बात हो जाती है, हम आंखें बंद कर लेते हैं और शांत बैठ लिए। क्यों शांत क्यों बैठे हो? प्रार्थना करो। देखो, हम सबको मालूम है जहां गति है वहां संसार है। और आगे चले जाओ, चैतन्य में जब गति होती है तब उसको मन कहते हैं, और मन की जब गति समाप्त हो जाती है वही चैतन्य है। देखो, हाथ में थैले लेके निकला, पति है, थैला छोड़ दिया, आदमी है। कितनी सरल बात है, कोई कठिन नहीं है। और यह जो गति से निवृत्ति है वो यही है, उस गति का हम पर प्रभाव न पड़े। जैसे हम कल गए थे तो हमको पूछा किसी ने कि स्वामी जी आप यहाँ कैसे आते हैं? हमने कहा बैठ के। बैठ के कैसे इतना? अरे हम कार में बैठते। हाँ हाँ, फिर ठीक है। हम थोड़ी चले, कार चल रही है, हम थोड़ी थकेंगे। इसी प्रकार से इस जगत में जो व्यापार है, जो कुछ करना है वो करते रहेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। देखो महाराज, थकावट आती है जब हम अपने मन के द्वारा विक्षेपित होकर के रहते हैं, उसके साथ तादात्म्य में है तब। इसीलिए आत्मानम केवलम पश्यन न तुष्यति न कुप्यति, ना तो किसी के प्रति आसक्त हो ना किसी के प्रति क्रोध हो। ये दुनिया में हर एक अनुभव हमको परीक्षा के लिए आता है। देखो, समझो आपके दिमाग में ऐसा है कि किसी व्यक्ति के कारण आपके मन में विक्षेप आते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये अपने दिमाग से बात निकाल डालो कि हमारे मन में किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं होगा, ये असंभव है। मन में राग द्वेष होना यही मन की मॉर्फोलॉजी है, होगा ही। राग द्वेष नहीं होगा तो वो मन नहीं है। फिर क्या करना है? उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। देखो, यदि ये कल्पना करके बैठोगे मेरा प्रति किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। देखो संतो, जब हम लंबा कहते हैं तो नाटा तैयार कर दिया, जब सुख कहते हैं तो दुख निर्माण कर दिया, जब अमीर कहा तो गरीब पैदा हो गया, जब अच्छा कहो तो बुरा पैदा हो गया। मन बिना द्वंद्व के नहीं रह सकता। देखो, मन में राग द्वेष होना ये मन की वैसी ही बात है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। फिर करें क्या? अब वो अपनी आध्यात्मिक परीक्षा है। देखो, आप जिससे दूर भागना चाहते हो वो आपको आके चिपकेगा, तो क्या करे? फिर भी चिपको मत, एकदम पद्मपत्र विवाम्बसा, जैसे कमल दल, कमल का पत्ता पानी में होता है, अब वही रहना है, करें क्या? तो यही बात है, प्रभावित होना छोड़ दे। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रसंग अपने जीवन की परीक्षा होती है। मुझे एक लड़की ने पूछा था,
स्वामी जी, आप ये जो पढ़े हो वेदांत, आपको परीक्षा देनी पड़ती है क्या? हमने कहा हमारी परीक्षा वहां खत्म नहीं हुई, हमेशा रहती है। 12 महीने हम परीक्षा में बैठे। बोले हमको नहीं समझ में आ रहा, अभी आप हमारे सामने बैठे, क्या परीक्षा है? हमने यही परीक्षा है, बेवकूफ सामने बैठते हुए भी क्रोध नहीं करना। समझ लो मैं बेवकूफ हूं। हमने कहा ये समझदारी की बात है। जब ये पता है कि यू आर नॉट एंटरटेन्ड, तो मतलब क्या है? अब निकल जाओ ना। देखो ये कितनी सहज बात है। जहां हमारी आवश्यकता नहीं वहां से निकल जाओ, जहां बोलने की आवश्यकता नहीं वहां मत बोलो। कितनी सिंपल बात है, लेकिन हम ये करते नहीं। और किसी ने डांट दिया तो भी दुख होता है, देखो सबके सामने मुझे डांटा, मारा नहीं, ये शुक्र समझो। चेष्टमानम शरीरम स्वम पश्यत्यन्य शरीरवत् संस्तवे चापि निंदायाम कथम क्षुभ्येन महाशयः। चेष्टमानम स्वम शरीरम पश्यति अन्य शरीरवत्, अपने शरीर के द्वारा जो कुछ हो रहा है वो ऐसा ज्ञानी पुरुष वैसे ही देखता है जैसे अन्य के शरीर को देख रहा है। देखो एक महात्मा को हमको मिले थे, आंध्रा के थे। आंध्रा के लोग मैक्सिमम है शिरडी साई बाबा के डिवोटी। वहां से काकीनाडा से हर रोज एक पूरी ट्रेन भर के आती है शिरडी में। तो एक सज्जन शादीशुदा थे, अब उनके दिमाग में साईं बाबा घुस गए और उन्होंने साधना शुरू कर दी। साधना ये शुरू कर दी कि मैं साईं बाबा हूं और ये शरीर को देख रहा हूं। तो अपने आप को, स्वयं को साईं बाबा का स्वरूप समझ करके शरीर को देखते थे। धीरे धीरे करते करते 2, 4, 5, 7, 10 साल हो गए और वो इतने उसमें मस्त हो गए, अब वो अपने शरीर को वैसा ही देखते थे जैसे दूसरे को शरीर को देखते हैं। देखो महाराज, अपने शरीर के जितने भी कार्यकलाप है उनको जो व्यक्ति अन्य के शरीर के कार्यकलाप के जैसा देखता है, कहते हैं संस्तभे चापि निंदाया कथम क्षुभ्येत। देखो दूसरे के शरीर की स्तुति हो गई या किसी ने कहा यू आर वेरी ब्यूटीफुल, हो गए, फंस गए। देखो जो स्वयं के शरीर को अन्य के शरीर के समान देखता है, माने क्या? बी अटेंटिव, माने वी आर फंक्शनिंग नो मोर एज द बॉडी बट वी आर फंक्शनिंग थ्रू द बॉडी। देखो जैसे हम दूसरे की कार देख करके कहते मेरी भी कार यही ब्रांड की है, किसी ने पूछा था क्या? नहीं, ऐसे ही बता दिया। देखो यह जो अपने शरीर को अन्य शरीरवत देखता है उसके लिए निंदा और स्तुति समान है। एक महात्मा को एक सज्जन ने बताया, महाराज जी वो आपकी बड़ी निंदा कर रहे थे। बोले वो मेरी निंदा क्या समझ करके कर रहे थे? मैं शरीर हूं समझ करके कह रहे थे क्या? यदि वो मैं शरीर हूं ये समझ करके मेरी निंदा कर रहे थे तो वो तो मेरा ही समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी अपने शरीर की निंदा करता हूं। देखो अत्यंत मलिनो देहा देही चात्यंत निर्मला असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। जब हमने अपने शरीर को निंदनीय दृष्टि से देखा तभी देह के प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा। शौचम, इसी को शौच कहेंगे। अच्छा, यदि वो मुझे आत्मा समझ करके मेरी निंदा कर रहा है तो उसकी मेरी आत्मा अलग तो है नहीं, एक ही परमात्मा दोनों जगह प्रकट हो रहा है। जैसे एक ही मैं अपने दांत में भी हो, जबान में भी हूं, तो यदि दांत काट लेते हैं जबान को तो किसकी कंप्लेन करेंगे? ठीक है। देखो महाराज, इस प्रकार से जिसकी दृष्टि परिपूर्ण हो गई है
उसके लिए इस जगत में किसी ने तारीफ करी तो बड़प्पन नहीं, किसी ने निंदा करी तो दुख नहीं। ये दुनिया का धंधा ही है। एक सिद्धांत समझ लेना, जो आज दोस्त है वो कल दुश्मन बनेंगे, जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त बनेंगे। काल चक्र में चल रहा है। देखो, ये पुरानी बातों लेकर के टाइम बर्बाद नहीं करना है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बखेरा, पुरानी बात है। आज की तारीख में देखो क्या है। ये हमेशा जो पुराने में बसे रहते हैं वो अध्यात्म में नहीं है। माया मात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यु कथम त्रस्यति धीरधीहि। अब ये सबसे महत्व का सिद्धांत बताते हैं। इदम विश्वम माया मात्रम विगत कौतुकः पश्यन्। विगत कौतुक माने जिसको जगत में कोई भी आश्चर्य नहीं है, कुछ भी आश्चर्य नहीं है। अब मुझे बताओ कौन सा आश्चर्य है? बच्चे पैदा होते, पहले बार हो गए क्या बच्चे पैदा दुनिया में? फिर बच्चे बड़े हो रहे, पहले बार बड़े हो रहे। फिर बच्चे बोलना शुरू करते, पहले बार शुरू करते हैं क्या? क्या नया है इस दुनिया में? देखो, लेकिन चक्कर शुरू हो जाता है, मेरी शादी हो गई, फिर मेरे बच्चे हो गए, फिर वो बच्चा बेवकूफ होता है, लेकिन ये माँ बाप को उसमें बड़ा ज्ञान दिखता है। सभी बच्चों में नहीं दिखेगा। देखो, एक गुजराती के घर हम गए खाने के लिए। वो ताजी ताजी माँ हो गई थी, 6 महीने 8 महीने की। तो वो खाना बना रही थी। मैंने बोला कि मम्मा मैं उससे खेलता हूँ। बोले हाँ जी, उसको उठाना मत, कहीं अंदर गड़बड़ी होगी तो। मेरा ठीक है। फिर मैं दूर से खेल रहा था उसके साथ। अब वो छोटा था बच्चा, 6-8 महीने का, उसको क्या बोलना आता है? उसके मुख से और पीछे से क्या आवाज निकलते, दोनों पर कंट्रोल नहीं। देखो, तो वो अपना कुछ ना वो कर रहा है। तो मैंने बोला मम्मी क्या कह रहा है? फिर सामने जी वो कह रहा है आई लव मॉम। अभी कहाँ से आया? उतने में उसके पिताजी आ गए, तुरंत जूते निकाल दिए, बैग रख दिए, हाथ धो लिए और बच्चे के पास गया, दूर रहो, डेंजर है। फिर वो भी खेलने लग गए। फिर उसने ऐसी कुछ तो भी आवाज निकाली, अनकंट्रोल्ड साउंड। मैंने कहा भाई इसने क्या कहा? अभी समझ ही पता नहीं है, क्या क्या करते रहता है। हमने कहा वेट ए मिनट। फिर मैंने उसके पत्नी को पूछा, अभी क्या कहा अम्मा इसने? बोले वो कहते आई डोंट लाइक डैडी। अब मुझे बताओ क्या नई बात है इस दुनिया में? बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, शादियां होती है, शादियां टूटती है। एक भी चीज इस जगत में ऐसी नहीं है कि जो पहली बार हो रही है। एक भी चीज। देखो, इसमें कौन सा आश्चर्य है? तो कहते हैं माया मात्रम इदम विश्वम पश्चन विगत कौतुकः। हम जब इंद्रधनुष देखते हैं तो कौतुक करते हैं, अरे यार कैसे आ गया इंद्रधनुष, फिर इंद्र क्या करता होगा? नहीं। तो कहते हैं माया मात्रमिदं विश्वम, ये संपूर्ण विश्व माया मात्र का तात्पर्य है। ध्यान से सुनना, जो ज्ञान हमको इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध होता है उस ज्ञान को माया कहते हैं। देखो, जो माया से युक्त होता है, जैसे अपने बंबई में है ना लोखंड वाला, पालखी वाला, तो ये वाला जो प्रत्यय है संस्कृत में इसको वान कहते हैं पुरुष के लिए, वती कहते हैं स्त्री के लिए। मायावान पुल्लिंग, स्त्रीलिंग क्या होगा? देखो आ रहा है, माया मात्र विदम सर्वम। यही तो चक्कर चल रहा है दुनिया में। तो पश्चन विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यु। अब देखो सबसे महत्व की बात क्या है? सन्निहिते मृत्यु, यदि मृत्यु भी नजदीक आ गया तो
मृत्यु नजदीक आने के पहले ही आदमी डरने लग जाता है। ध्यान से सुनना, ये बड़ी सुंदर बात है। मनुष्य को मृत्यु से दुख नहीं होता। यही एक ऐसा कर्म है जो हम करते हैं और उसका फल दूसरे भुगतते हैं। समझो मैं अभी यहां मर गया, आप लोगों की परेशानी, अब क्या करें? पुलिस को बुलाए, क्या करे? और हम अपने पड़े मौज में। देखो महाराज, इसीलिए मृत्यु के कारण कोई दुखी नहीं होता, मृत्यु के भय से दुखी होता है। मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा। एक इसके बारे में आपको हमने एक सिद्धांत बताया, याद रखना। कोई भी प्रश्न आपके मन में आए तो आप अपने स्वरूप से दूर भटक गए। कोई भी प्रश्न, भगवान का प्रश्न भी आए तो भी। और जब हम मिलते हैं महात्माओं से तो ऐसा समझते इट इज एन ऑब्लिगेशन कि हमको कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। एक ने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न होता है, पता नहीं इसका उत्तर मुझे कहीं नहीं मिला, आपके पास जरूर होगा, बताइए कुत्तों को ड्रीम होता है क्या? तो मैंने उसको डांटा, मुझे समझ क्या रखा है, मैं कुत्ता हूं? मुझे पूछ रहे हैं कुत्ते को ड्रीम होता है कि नहीं, तुम बताओ तुमको होता है क्या? हाँ मैं तो वही होता है। देखो अब क्या पता चलेगा, क्या मतलब है कुत्ते को ड्रीम होता है कि नहीं? नहीं, मुझे ये पूछना था कि कुत्ते को ड्रीम होता तो क्या ड्रीम होता होगा, फिर चिंतन कर रहे अगले जन्म में गारंटी सी कुत्ते। तो मैंने कहा देखो, बिल्लियों को ड्रीम होता है चारों तरफ बारिश हो रही और बारिश में ये है चूहे गिर रहे हैं, और कुत्तों को ड्रीम होता है बारिश हो रही और बारिश में हड्डियां गिर रही है। देखो महाराज, एक भी प्रश्न आप पूछो आप अपने से भटक गए। प्रश्न पूछना माने अपने से दूर चले जाना। हम स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए हमको अपने बारे में कोई प्रश्न नहीं, मैं हूं या मैं नहीं हूं। इसी एक तत्व में जो नित्य निरंतर रह करके इस जगत के नाटक का पूरा अपना कैरेक्टर रोल पेश करता है, वही जीवन मुक्त है। तो अपि सन्निहिते मृत्यो कथम त्रास्यति धीरधि। ऐसा जो समझदार है वो किस प्रकार से मृत्यु के आने के कारण डरेगा, दुखी होगा। देखो एक हमारे मित्र है सिंधी, अभी हमारे जीवन में सिंधी बहुत है, तो अभी उनके 4-6 महीने हो गई मृत्यु हो गई। इतने सुलझे हुए व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, हमेशा मस्त रहते थे। कोई कहे देखेगा कि सोचेगा यार ये तो दारू पीने वाला है, ऐसा नहीं था उनका। ऊपर से दिखने के लिए एकदम मोस्ट सिंपल एंड ऑर्डिनरी, लेकिन अंदर में बहुत गहराई थी उनकी। वो अपने लड़के को बता रहे थे कि देखो बेटा, तुम्हारी शादी तो तुमने कर ली, अब तुमको मैं 2-3 बातें बताता हूं। तुम्हारे मन में कभी समझो आया कि चिकन खानी है और तुम्हारी बीबी तो घास खाने वाली है, तो दुखी मत होना, बाहर जाके खा के आना, थोड़ा कम खाना ताकि घर आके भी खाना खा सको। और उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं कि मैंने चिकन खाई है। सवाल ये है तुम खाओ या न खाओ, सवाल ये तुम शांत हो न, शांत रहो बस। कितनी बड़ी बात है देखो। और उनकी दुकानदारी चलती, तो बच्चा जब एक दिन गुस्सा कर रहा था उसके काम करने वालों पर, तो उन्होंने बताया देखो हम भी तो दुनिया को बेवकूफ बना के पैसा कमा रहे हैं, अब वो 2-4 रुपए 10 रुपए खा जाते हैं तो खाने दो ना। वो मेहनत कर रहा है, तुमको पैसे दिला रहा है, क्यों तुम अपने आप को हरिश्चंद्र समझते हो? देखो कितनी प्रैक्टिकल बात है। अब जब उनका मृत्यु नजदीक आया
तब उन्होंने बताया मृत्यु शैया पर, देखो बेटा, रोना धोना मत, ये पंच महाभूतों का भला 5 भूतों में विलीन हो जाएगा, और आत्मा तो परमात्मा ही उसको कहीं जाना नहीं है। अब ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन निकल जाएगा, और मैं जो हूं वही हूं, ठीक है, रोना धोना मत, और शरीर शांत हो गया। देखो, केवल बाहर के कपड़ों से कुछ नहीं होता संतो, निष्ठा कितनी दृढ़ है। इसीलिए कहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, एक ही ध्यान रखना, अपने मन के शांति के साथ मत खेलना। मनुष्य जब दुराग्रही होता है तब दुखी होता है। जैसे ये घास खाने वाले हैं, इनका मांस खाने वालों के प्रति ऐसा घृणात्मक भाव होता है, हमको कोई अधिकार नहीं, कोई कुछ भी खाए, आपको क्या करना है। नहीं, सबने वेजिटेरियन खा, और ये वेजिटेरियन वाले अपने को बड़े 30 मार का समझते हैं, उससे भी ज्यादा 40 मार का भी होते हैं। 30 मार का माने 30 बार मार खाए हुए, ये 40 बार मार खाए हुए। वेजिटेरियन, आई एम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, माने नॉन वेजिटेरियन से ऊंचे है। अब उससे भी ऊंचा एक दर्जा निकला है आजकल अमेरिका में, आई एम वेगन, माने डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खाते। अरे यार, कुछ भी खाओ, दिमाग टिकाने वाले कितनी। ये देखो, यदि हम अपने मन के संतुलन को 24 घंटे टिका के रखना, यह अध्यात्म है, ये स्वीकार करेंगे, तो आपकी साधना धीरे धीरे होती रहेगी, करना नहीं पड़ेगा। मन के संतुलन में ही परमात्मा का प्रकटीकरण होता है। निष्पृहं मानसम यस्य नैराश्येपि महात्मनः तस्यात्म ज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। निष्पृह मानसम यस्य, जिसके अंतःकरण में किसी के भी प्रति स्पृहा, स्पृहा माने अपेक्षा नहीं है। जैसे सुख हो तो हम चाहते हमेशा ऐसा ही सुख मिले, सुख रहे तो आनंद में रहो, नो डाउट, लेकिन फिर ऐसा ही मिले, ये मन में भाव आ गया तो हम बंधन में आ गए। देखो, इसीलिए निष्पृहम मानसम यस्य, तो जो व्यक्ति दुख में दुखी तो होता ही नहीं, लेकिन सुख के प्रति जो आसक्त नहीं होता, ऐसा व्यक्ति नैराश्येपि, तो उसके अंतःकरण में ऐसे नैराश्य माने किसी की कोई अपेक्षा नहीं है, किसी के प्रति कोई अपना प्रयास, इसके प्रति भी जो निष्पृह है, कोई उनको अच्छा कहे, बुरा कहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जो महात्मा है, कारण क्या, तस्य नित्य आत्मतृप्तस्य, वो हमेशा आत्मतृप्त है। देखो महाराज, भगवद गीता में 3 अध्याय में ये शब्द आता है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो व्यक्ति आत्मरति है, आत्मसंतुष्ट है और आत्मतृप्त है, 3 चीजें होती है। जिस वस्तु के स्मरण मात्र से हमको अच्छा लगता है, वह पहली स्थिति। उस वस्तु के उपलब्धि के बाद जो हमारे आनंद की स्थिति है, वो उसके ऊंचे दर्जे की है। तीसरी, उस वस्तु का भोग करने को हमको मिला, ये उसकी तीसरी स्थिति है। तो ये आत्मतृप्त, ये अंतिम स्थिति है, इसके बाद अब कुछ नहीं। रति होती है व्यक्तियों को लेकर के, कोई कंपनी चाहिए, बिना कंपनी के बोर हो जाते हैं। तो यह जो तस्य आत्मतृप्तस्य तुलना के न जायते, इसकी तुलना किसके साथ हो सकती है, माने वो बिना किसी कारण से अपने आप में परिपूर्ण है। स्वभावादेव जानानो दृश्यमेतन्न किंचन इदम ग्राह्यमिदम त्याज्यम सकिम पश्यति धीरधीः। जब हमने जान लिया है कि ये जो जगत दिख रहा है ये वास्तविक नहीं है, तो उसके प्रति राग और द्वेष, इसको लेना चाहिए या उसको छोड़ना चाहिए, इस प्रकार के भाव आ ही नहीं सकते।
देखो, जैसे हम देखते हैं इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुषों को देख करके ऐसे भाव आते हैं क्या, इसको लेना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए? नहीं, ये केवल एक प्रतीति मात्र है। ये सिद्धांत अपने में लगा लो। इंद्रियों के माध्यम से जिन जिन वस्तु की उपलब्धि होती है, वह उपलब्धि इंद्रियों की क्षमता पर अवलंबित है। एक उदाहरण दो आपको। एक हमारे मित्र थे, बहुत ही जबरदस्त महात्मा, गृहस्थ थे। उन्होंने अपना देह हमारी गोद में छोड़ा। बहुत पुरानी बात है, होगी 50-60 साल पहले की। तो हम उनके यहाँ रहते थे। इतना पान खाते थे वो, आसाम के तांबुल और कच्ची सुपारी, उसको तांबुल कहते हैं, और इतना पान का पत्ता और मक्खन के जैसा चूना, इतना खाते थे। वो खाते खाते उनकी जो जबान थी वो जूते की जबान के जैसी हो गई थी, एकदम, माने चमड़ी की। कुछ भी मुंह में डालो उनको टेस्ट ही नहीं आता था। फिर जब खाने को बैठते थे, एक मिर्ची है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेज मिर्ची तेजपुर की है, उसको जलोकिया कहते हैं। यूएसए में भी मिलती है जलोकिया, सबसे तेज है। तो वो बैठे खाने के लिए 4-6 मिर्चियां लेकर के। मिर्चियों का जो प्लेसेंटा होता है, जिसमें बीज लगे होते हैं, वहां सबसे ज्यादा तीखापन होता है। तो वो तोड़ करके मिर्ची को वो अपने जबान पर रगड़ते थे 4-6 मिर्चियां पहले, तब जाकर के उनको खाने का स्वाद आता था। किसी भी इंद्रियों की क्षमता एक हद तक होती है, उसके बाद वो इंद्रियों की क्षमता समाप्त हो जाती है। हमारी आंखें प्रकाश में देख सकती है, लेकिन प्रकाश एक हद तक, ये जो ब्राइट लाइट है सामने लगाए हुए, उसके तरफ में देखो 5 मिनट तो आंखें अंधे हो जाएगी। देखो, इसीलिए जगत के जो भी विषय है, इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से ग्रहित होते हैं, वो वास्तविक वैसे नहीं होते, ये अपनी कल्पना के अनुसार होता है। देखो, इसीलिए न त्याज्यम न ग्राह्यम, तो जगत में ना किसी को आओ कहो, ना किसी को जाओ कहो, जीवन सहज बन जाता है। तो इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम सकिम पश्यति धीरधि, अंतस्त्यक्त कषायस्य निर्द्वंद्वस्य निराशिषः, यदृच्छया गतो भोगो न दुःखाय न तुष्टये। देखो, जीवन में यदि आपको सुख की अनुभूति नित्य निरंतर करनी है ना, उसका टेक्निक इसमें बताया है। किसी से कोई भी अपेक्षा न रखे, तो जो भी होगा वो सरप्राइज होगा। देखो, यदि आप घर बैठे खाना खाने के लिए, ये अपेक्षा करके खाने के लिए बैठो कि घर का खाना अच्छा होना चाहिए, तो गारंटी से दुखी हो गए आप। घर के खाने को अच्छा कहना पड़ता है, बाहर का खाना अच्छा होता है, क्योंकि बाहर का खाना अच्छा नहीं होगा तो कौन जाएगा फिर से उस होटल में, और घर के खाने को अच्छा नहीं करेंगे तो दूसरे बार कौन खाना देगा। समझदारी से जीवन ले लो, मजे में रहोगे। तो अंत त्यक्त कषायस्य, कषाय का तात्पर्य है हमारे मन में जो द्वंद्व की गंदगी है, कषाय कालापन, ये निकल गया है, इसीलिए निर्द्वंद्व है। निर्द्वंद्व माने, द्वंद्व कहते हैं जो ट्विन्स है, सुख दुख ये द्वंद्व है, जन्म मृत्यु ये द्वंद्व है, स्वास्थ्य रोग ये द्वंद्व है, दोस्त दुश्मन ये द्वंद्व है, ठंडा गर्म ये द्वंद्व है। जो जिसके जीवन से अंतःकरण में किसी भी प्रकार के राग द्वेष इत्यादि के द्वंद्व नहीं है, और निराशिषः, और किसी से की कोई अपेक्षा नहीं है। देखो, इसी एक पूंजी पर लेकर के हम लोग चलते हैं। किसी के भी प्रति कोई भी अपेक्षा रहो तो गारंटी से दुखी हो जाता है आदमी। कोई भी अपेक्षा रखो, जैसे बाबा जी की क्या अपेक्षा होती है, इतना सत्संग करेंगे तो इतना पैसा मिलना चाहिए,
नहीं मिला तो पता नहीं यार, कोई मजा नहीं आया, पैसा नहीं मिला। दूसरे बाबा जी, इतना गला फाड़ फाड़ कर बोल रहा हूं लेकिन लोग सुधरते नहीं, हो गए दुखी। यानी ये समझ लो कि आप जो बोल रहे इसका प्रभाव आप पर स्वयं पर नहीं पड़ता तो दूसरे पर कैसा पड़ेगा। सत्संग का प्रभाव अपने पर पड़ना है, दूसरे पर नहीं। तो निराशिषः, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। ये दुनिया जैसी है ठीक चल रही है, हमको ना किसी को सुधारना है ना किसी को बिगाड़ना है, ना किसी को प्रसन्न करना है ना किसी को दुखी करना है। ये भी सिद्धांत बड़ा सिंपल है। जगत में किसी को भी प्रसन्न करने का प्रयत्न कभी मत करना। हर एक को दुखी होने का अधिकार है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। ये बात मैंने एक टैक्सी वाले से सीखी। मैंने आपको दिन में बताया था आप सभी हमारे गुरु हो, हम आप ही लोगों से सीखते हैं। एक टैक्सी वाले को हमको बताया, स्वामी जी उसको बता देना वो जरा उसका दरवाजा खुला है, मैं गाड़ी पैरेलल करता हूँ। ठीक है करो, हमको तो सबकी बात सुननी है, हमारी बात कोई नहीं सुनता। तो गए हम, फिर उसने कहा स्वामी जी आप उसको बता दो दरवाजा खुला है। मैंने कहा भाई ये महात्मा जी दरवाजा खुला है, अपना काम करो, किसने पूछा है। अब उसने ठीक ही कहा, गलत थोड़ी कहा। जब उसने ऐसा कहा हमारे फ्रेंड को गुस्सा, देखो कैसा बदतमीज है ना। वो बदतमीज नहीं है, वो हमारा गुरु है। क्यों किसी के जीवन में दखल ले। देखो हिंदुस्तानी है ना, हर एक को उपदेश करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान को भी उपदेश करेंगे। देखो किसी के जीवन में दखल मत लेना कभी। कौन आया कौन गया कोई जरूरत नहीं अपने को। और दूसरी महत्व की बात, किसी को दुखी करने की आवश्यकता नहीं। एवरीबडी इज सेल्फ सफिशिएंट। फिर आपको क्या करना है, टाइम पास करना है। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। देयरफॉर यदृच्छया आगतो भोगः न दुखाय न तुष्टये। तो जीवन में जो भी कुछ आ गया है तो आया है तो जाएगा। दुख आया तो निश्चित जाएगा, फिर सुख आएगा, सुख आया वो भी निश्चित जाएगा, फिर दुख आएगा वो भी निश्चित जाएगा, फिर दूसरा दुख आएगा वो भी जाएगा, फिर तीसरा दुख आएगा। वेराइटीज ऑफ दुख यू विल गेट इन योर लाइफ, ये वो जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन के इन सब चीजों को लेकर के जो चलता है वही स्वरूप में स्थित है। देखो ये पूरे प्रसंग में ना आपके हाथ में माला पकड़वाई, ना आपको दान धर्म करने की बात कही, ना मंदिर में जाके मत्था टेकाओ कहा, ना गीता का पाठ करो कहा है, कुछ नहीं कहा। केवल ध्यान दो अपने मन की स्थिति का। यही अध्यात्म है संतो। ये महात्मा लोग हम लोगों के हाथ में माला इसलिए पकड़वाते हैं, अपने आप को बचाते हैं वो भक्तों से। ये भगत लोग सर खाते हैं ना, तो क्या करे, उनके हाथ में माला पकड़वा दी, बेटा ये जप करो तो क्या होगा, मेरी रक्षा होगी। भगवान के नाम से रक्षा होती है किसकी, महात्माओं की, ये शिष्यों से। शिष्यों से भी ज्यादा ये भगत लोग होते हैं, भयानक। बहुत से भगत बहुत से भयानक। इसलिए केवल अपने इस मन की हमेशा देखभाल करें। इफ यू कैन माइंड योर माइंड, यू आर लर्न एवरीथिंग इन लाइफ। जैसा हम जगत के वस्तुओं को देखते हैं, तो जब तक के जगत के वस्तुओं के प्रति आकर्षण रहेगा तब तक के हम अपनी इंद्रियों पर नहीं आए। जब इंद्रियों में गड़बड़ी होने लग जाती है तब जगत के वस्तुओं से उपरत होने लग जाते हैं। जैसे आंखों में कैटरेक्ट आ गया या दुखना शुरू हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो फिर जो रूप रंग है उससे अपने आप उपरत हो करके फिर डॉक्टर कहेंगे कि देखो आप पढ़ना बंद करो, टीवी बंद करो और ज्यादा तेज लाइट में मत बैठो। अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, अब विषयों से निकले, अब इंद्रियों पर ध्यान आ गया।
और फिर इंद्रियों में से निकले, फिर मन में आ गए। मन में कैसे आ गए? चले गए काउंसलिंग के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास। देखो, तो अब हमने विषयों का त्याग कर दिया, इंद्रियों का त्याग, अब ध्यान दे रहे हैं मन पर। और ये साइकियाट्रिस्ट लोग क्या करते हैं? 2 साइकियाट्रिस्ट थे, दोनों रिटायर हो गए, एक ही शहर में प्रैक्टिस करते थे। उसमें से एक पेशेंट बन गया प्रैक्टिस करते करते, और एक नॉर्मल रहा। तो जो नॉर्मल रहा वो मस्त था, और जो पेशेंट बन गया वो तो एकदम साइकिक पेशेंट हो गया। उसने पूछा, यार हम दोनों लोग एक ही काम करते थे, ये फालतू के लोग आके बोलते थे, उनका सुन सुन के मैं पागल हो गया, तुम कैसे नहीं हुए? बोले, मैं कहाँ सुनता था, वो बोलते जरूर थे, मैं सुनता नहीं था। सभी के सभी सत्संगी हो गए। जो डॉक्टर ऐसा होगा ना साइकियाट्रिस्ट के, बोलते रहे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एक बार यूएसए में एक डॉक्टर ने मुझे कह रही थी, बोले स्वामी जी, व्हाट यू टोल्ड टुडे द सेम थिंग आई टेल माय पेशेंट्स। एक आध बार वो अपनी परेशानी बताते हैं, तो क्या फर्क है आप पे और हम में? और फर्क थोड़ा सा है, मैं 1 घंटा भर बोलता हूं, मुझे 1 पैसा नहीं मिलता, और वो 1 घंटा बोलता है स्वयं और आपको पैसे देके जाता है, आप 1 पैसा 1 भी घंटा बोलते नहीं हो। यही फर्क है। देखो महाराज, धीरे धीरे विषय से त्याग दिया, इंद्रिय में आ गए, इंद्रियों से त्याग दिया, मन में आ गए। मन में आने के बाद मन का त्याग करने के लिए मन के संतुलन के तरफ ध्यान दो। जब मन का संतुलन, समत्वम योग उच्यते, ये जीवन की सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च उपलब्धि है। देखो, यदि आप भगवान का दर्शन करना चाहते हो, होगा, नहीं होगा ऐसी बात नहीं, लेकिन वो दर्शन क्षणिक होगा, आके चला जाएगा, टिकेगा नहीं। क्या भगवान आपके सामने खड़े रहेंगे? हाँ निकल बेटा, एक सेल्फी फोटो निकाला? नहीं, परमात्मा का दर्शन आत्मस्वरूप से होता है। वेयर नोइंग इज बीइंग इज द ट्रुथ। जहां जानना और होना अलग अलग है, वो केवल मानसिक कल्पना है, वह सत्य नहीं है। इस प्रकार से जिसने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है, उसका ये है। ये बताने के बाद अब चौथा प्रकरण शुरू होता है। इसमें जनक जी बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति का व्यवहार जगत में कैसा भी होवे, उसके द्वारा यह ज्ञानी पुरुष कभी भी प्रभावित नहीं होता। हंतात्मस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया, नहीं संसारी वाहिकैहि मूढ़े सह समानता। देखो, हम लोग जिस जगत में जी रहे हैं, हम लोग जिस टाइम स्केल पर काम कर रहे हैं, हमारे समय जो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक टर्मोइल्स है, ऐसा हमेशा रहा है। अपने ही देश की बात करनी हो तो जब फ्रीडम फाइट चल रही थी, फ्रीडम फाइट शुरू हो गई थी 1857 से, तब से चल रही थी। तो उसके बाद क्या सभी लोग ये फ्रीडम फाइट में लग गए थे? नहीं। उसी समय रामकृष्ण परमहंस थे, विवेकानंद थे, उसी समय बड़े बड़े ज्ञानी थे, आनंदमयी मां थी। क्या उन लोगों को देश के प्रति प्रेम नहीं था? क्या उनके मन में मनुष्यों के प्रति आकर्षण नहीं था? देखो महाराज, फिर भी वो महात्मा रहे। माने वही टाइम स्केल, वही पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, यानी हमारे लिए कोई विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं आत्मज्ञस्य धीरस्य खेलता भोग लीलया।
फिर उनके लिए ये भोग की लीला चल रही है। लीला माने मानो दुखी है, मानो सुखी है। देखो, जब लीला माने ड्रामा चलता है ना, उसमें केवल एक्टिंग होती है, उसमें रिएक्शन नहीं होती। एक्टिंग का तात्पर्य क्या है? एक्टिंग का तात्पर्य सब कुछ होते हुए दिख रहा है लेकिन असल में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे संभव है? तो अब क्या चल रहा है? संभव क्यों नहीं? साक्षात इसी समय देखो, तो सब कुछ हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं लीला। तो भोग लीलया खेलतः, उसको मालूम है कि यह जो जीवन है ये एक प्रभु की लीला चल रही है और उसमें हमको जो काम दिया है वो हमको करना है। देखो, ये सिद्धांत आपको जगत में हर जगह मिलेगा। एक बार हम गए थे तिबेट, जब जाना था कैलाश मानस, तो हमारे साथ गुजराती थे। गुजराती हमारे खाने के डब्बे। तो हमारा जो फ्रेंड था उसने इतना खाना साथ में लिया था, हमने कहा यार लोग भैंस है क्या तू इतना खाना? उसने 109 किलो वजन का पैसा ज्यादा पे किया था सब साथ में ले जाने के लिए। इतना खाना, थेपले, खाकरे, एक भी नाम अच्छा नहीं है कि जो सुनने के बाद खाने की इच्छा हो। थेपला, खाकरा, हांडवा, खांडवा, अरे राम राम राम। एक तो प्यारा नाम हो, रसगुल्ला, जलेबी, कुछ भी नहीं। इन्हीं भी अपनों को क्या है, खाने को मिलता है, खा लो, ये सब लेके निकले। अच्छा, जब हम जा रहे थे कार से तिबेट में, तो इनके पास ये हल्दीराम का भुजिया था, किलो किलो के पैकेट लिए थे। तो कहीं हमारी कार रुकी नहीं, देहात में 2, 4, 10 घर, गंदगी की पराकाष्ठा, नाक में से सब निकल रहा है, बच्चों के कपड़े फटे हैं, गंदे, सब कुछ। वहां बच्चे भी खेल रहे और सुअर भी खेल रहे, वहीं कूड़ा का सब कुछ है। तो इसने मुझे कहा कि स्वामी जी इनको कोई दे दूं, मैं थोड़ा दे के देखो खाते हैं क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, हम अपना झूठा किसी को नहीं देते, देना ही है किसी को तो अच्छा देना चाहिए। हमने कहा गुरु महाराज धन्य हो। उन्होंने एक पूरा नया पैकेट 1 किलो का उनको दे दिया बच्चे को। बच्चे ने तोड़ दाड़ करके फाड़ करके थोड़ा खाया, तो फेंक दिया, ये क्या खाना है। दूसरे ने, उसने भी थूक दिया, फिर उन्होंने उसको कूड़ेदाने में फेंक दिया ऐसा रास्ते पर। तो उधर से सुअर आए, सुअरों ने सब खाया, उसको नहीं खाया। हमने कहा देख, जो सुअर भी नहीं खाना चाहता वो तुम और मैं खा रहे। स्वामी जी ऐसा क्यों हो रहा, क्यों नहीं खा रहे? हमने कहा सिंपल बात है, जहां ठंड का मौसम होता है वहां मिर्च मसाले नहीं चलते। ध्यान से सुनना, हम आपको सिद्धांत बता रहे, कहानी में मत बह जाना। गर्मी जहां होती है, जैसे आंध्रा, केरला, साउथ, और फॉर दैट पर्पज द होल ऑफ इंडिया, जहां गर्मी होती है वही इमली के पेड़ होते हैं। इमली के पेड़ आपको अलास्का में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये गर्मी को काटने के लिए और तीखेपन को दबाने के लिए इमली की आवश्यकता है। देखो, गर्मी के मौसम में रहने के लिए गर्म ही चाहिए, इसीलिए जितने भी स्पाइसेस है वो सभी इसी प्रदेश में होते हैं। माने कहने का तात्पर्य क्या है, जहां जो योग्य है वही वो पैदा होता है ना। तो हमको भगवान ने जहां पैदा करके रखा है वही परिस्थिति, वही स्थान हमारे उद्धार के लिए योग्य है। नहीं, लेकिन हम बोनसाई बना करके ले जाए अलास्का में वट वृक्ष का पेड़, ताकि हम वहां उसकी पूजा कर सके।
ये जो है ना, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म यही है, जहां प्रभु ने रखा है वहां मौज में तभी रह सकोगे जब जीवन को नाटक के जैसा खेले। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। लीलया भोग लीलया, खेल रहा भोग लीलया, तो खेल चल रहा है। देखो, इसीलिए भगवान के आनंद का कारण मालूम है क्या है? इसका कारण ये उनको मालूम है ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ये खाली बिली परेशान हो रहे। जैसे छोटे बच्चे को देखो, हम कभी कभी बच्चों को चिढ़ाते हैं ना कि देखो बेटा, तुमको तो दोनों है, मम्मी और पापा, मुझे एक भी नहीं है, मुझे एक दे दो ना, मैं तुम्हारे पापा को ले जाता हूँ। वो छोटा बच्चा या बच्ची रोने लगी, नहीं नहीं नहीं, मेरे पापा को मत ले जाना। ठीक है, पापा को रख लो, मम्मी को ले जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मम्मी को नहीं ले जाना, फिर मैं दोनों को ले जाऊंगा। और फिर बच्चा ऐसा रोने लगता है मानो मैं रियली ले जा रहा हूं। तो जब वो बच्चा रोता है तब हम बड़े दुखी होते हैं क्या? मजा आता है ना। इसी प्रकार से कन्हैया लाल ऊपर से चाबी भर के छोड़ रहे हैं, देखो मजा आ रहा है, और हम खामो खाम दुखी हो रहे हैं। उनको दुखी करो ना, वो कितना भी दुखी करने का प्रयत्न करे, आप दुखी हो मत, तब जाकर के अध्यात्म है महाराज। इसीलिए सभी समस्याओं का समाधान केवल एक शब्द में है, ये दुनिया राम लीला है या कृष्ण लीला है। भगवान राम का जीवन ले लो, राम लीला ही तो थी। क्या सीता जी को असल में कोई ले गया था चुरा के? कोई नहीं ले गया था, ये तो जीरोक्स कॉपी चली गई थी। लेकिन भगवान राम कैसे रोते थे, मेरी सीता को ले गए, अब उसके सिवा मैं नहीं रह सकता। हे पेड़ों, हे पौधों, हे पक्षियों, हे प्राणियों, मेरी सीता को तुमने देखा कहीं? बहुत रो रहे। उस समय भी उनको मालूम था नाटक कर रहा हूं। इसीलिए जब लंका से वापस आए तो वापस आते समय उन्होंने कहा, अच्छा जीरोक्स जल जाओ, ओरिजिनल ले आओ। फिर अग्नि परीक्षा हो गई। सब नाटक है महाराज, कुछ नहीं हुआ दुनिया में। ध्यान से सुनना, यदि रामायण में से ये प्रसंग हटा डालो, भगवान को जंगल में जाना पड़ा और गब्बर सिंह आकर के सीता जी को ले गया, ये प्रसंग को निकाल डालो, 11,000 साल वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान रामचंद्र जी ने राज्य किया। 11,000 साल में से 14 साल कितने हो गए? 14 साल में से 1 साल नाटक हुआ। ये प्रसंग निकाल डालो तो पूरा रामायण क्या होगा? भगवान राम बड़े अच्छे थे, भाइयों के भी प्रेम करते थे, उन्होंने शादी करी, बच्चे हुए और सिनेमा खत्म। मजा आएगा कोई? जब तक के सिनेमा में गब्बर सिंह नहीं होता, शोले नहीं चलता। देखो संतो, जीवन में सबकी आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुसार ही हमको मिलता है। तो जो जो है जीवन में वो प्रभु की लीला चल रही है। हमको जहां रखा है, जिस प्यादे के जैसा, शतरंज पर जैसे रखते हैं प्यादे, वैसे हमको रखा है। अपना अपना ड्यूटी करो, काम करो, मौज में रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।